आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपल स्टेटमेंट एक सिंगल प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। हम सिंगल प्रोपोजिशन के थ्रू उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट इज अ सिंगल प्रोपोजिशन, ठीक है, वो डिसाइड ट्रुथ वैल्यूज डायरेक्टली, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 is an even number, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है 7 is divisible by 2, ठीक है। दो हमारे पास स्टेटमेंट है, तो हम इस स्टेटमेंट को देख के हम डायरेक्टली इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी 2 इज़ एन इवन नंबर, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सेवन इज़ डिविजिबल बाई 2, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमने इसको डायरेक्टली देख लिया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके लिए हमने इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो सेकंड हमारे पास क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन of 2 or more proposition, ठीक है। We decide truth values through connective logical कनेक्टिव्स। कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट, ठीक है। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है वो 2 और 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन से मिलके बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें डायरेक्ट इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करने होते हैं, जिसके थ्रू हम उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, टू इज एन इवन एंड 7 इज ऑड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, 5 greater than 10 और 2 less than 1। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस यूज़ हुई हैं। कौन कौन सी? एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए हमें ये लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करने होते हैं। ये हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये
ट्रू है और ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रुथ टेबल के ज़रिए एनालाइज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो हम समरी देख लें। तो सिंपल स्टेटमेंट यानी सिंगल आइडिया, यानी इसमें सिर्फ आपको सिंगल प्रोपोजिशन दिया हुआ होगा। और कंपाउंड स्टेटमेंट combination of two or more statements with logical connectives। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट की लॉजिक समझ में आई होगी कि सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।